सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बी द वॉचर। फाइनली लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए जे के मॉड्यूलो का चैप्टर 6 जो कि होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का, क्योंकि इस चैप्टर के भी अंदर हमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिलने वाली है। लगभग चैप्टर के अंदर फाइट है तो एक्सप्लेनेशन इसका शॉर्ट हो सकता है, बट हाँ जो भी डिटेल पता चलेगी सब कुछ मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ विदाउट शोइंग एनी मांगा पैनल। एंड ये फाइट जो है एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होने वाली है जहां पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। तो जिसने भी अभी तक पिछला चैप्टर नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, चैनल पर है, जाके देखो। फ्रॉम द चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 हमने सारे चैप्टर्स अभी तक कवर कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बट उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने की। अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे ये जो मसाकी वाला बच्चा था जो कि अभी इविल सॉर्सर बन के निकल के आया है, जिसके साथ एक शिगामी भी है, कैसे वो दोनों मिलके अपने सुरोगी पे अटैक कर ही रहे होते हैं कि वहां पर हमें देखने को मिलता है कि मारू के आसपास की चीजें जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं, उसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी होती है, जो कि इस पे पिछला चैप्टर एंड हुआ था। एंड इसी के बाद का यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बंदा कहता है ये रियल थर्ड आई है क्या, मतलब अपना जो इविल सॉर्सरर होता है वो यहाँ पे डाउट दिखाता है। जहाँ पे ये बंदा आगे भी बोलता है कि इस बंदे को तो मैंने जब घर के पास ही जो है नॉकडाउन कर दिया था, क्योंकि हाँ वहां पे जो हमें मारू देखने को मिला था वो घर के पास ही बेहोश हो चुका था। जिसके बाद यहाँ पे सुरुगी और इस बंदे की फाइट चली जा रही होती है। अब इस बंदे को हम लोग मसाकी कहने वाले हैं, क्योंकि इसका जो चाइल्ड नेम बताया गया था वो मसाकी ही बताया गया था, तब से कोई इसका नाम तो नहीं है, रिवील हुआ है। और ये बंदा यही सोच रहा होता है कि ये बंदा कब से हमारे पीछे पड़ा हुआ है आखिरकार। जिसके बाद अपना मारू जो है फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है। एंड अपना सुरुगी भी जो होता है वो भी एकदम प्रॉपर शॉक में होता है। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे जो थर्ड आई होती है मारू की वो फ्लैश करती है एंड वहां से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है कि भाई साहब ये जो बंदे का नेडल होता है ये खुद के ही हाथ में लग जाता है। एंड उधर जो सुरुगी होता है वो भी दूर गिर जाके गिरता है। जहाँ पे ये जो अपना मसाकी होता है ये अपने गार्डियन स्पिरिट को भी मैनेज नहीं कर पा रहा होता या फिर मेंटेन नहीं कर पा रहा था उसके बैलेंस को। फाइनली यहाँ पे जो मारू की आंखें तो बंद होती है, बस उसकी थर्ड आई ओपन होती है। जिसके बाद वो एक पत्थर थ्रो करता है अपने मसाकी के ऊपर, जहाँ पे ये बंदा उसको नीडल से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन हाँ वहां पे जो पत्थर होता है वो अपनी ट्रेजेक्टरी को मोड़कर वापस उस बंदे को लग जाती है। अब पता नहीं मारू की क्या पावर्स है यहाँ पर, शायद ये ग्रेविटी से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरीज जो चल रही हैं अभी रेडिट पे वो यही चल रही है कि अपना मारू जो है वो ग्रेविटी मैनिपुलेट कर सकता है। शायद यहाँ पे जो चीजें आसपास उसके उड़ रही हैं वो उसका एक इंडिकेशन हो सकता है। एंड अभी जो मारू ने इस पत्थर को हवा में ही मोड़ दिया तो बहुत ज्यादा चांसेस अब बढ़ जाते हैं इस पावर के। खैर गाइस, यहाँ पे जो है मारू और मसाकी के बीच में फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मारू कुछ ज्यादा ही डोमिनेट कर रहा होता है। मतलब हाँ वो बंदा एक लात मारता है, ये बंदा हट तो जाता है, लेकिन वहां पे जो पूरी जो जमीन होती है वो क्रैश कर जाती है, मतलब टूट फूट जाती है भाई। जहाँ पे अपना सुरुगी भी ये सब देख रहा होता है, वो सोचता है क्या सच में मारू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? नहीं, कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रही है। एंड अभी जो अटैक किया था मारू उसकी वजह से जो है सुरुगी को भी यूका को वहां से साइड लेके जाना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले यूका भी लड़ रही होती है जिसको लास्ट में निडल लग चुकी होती है चैप्टर के। एंड यहाँ पे मारू जो है मसाकी को मारते मारते एक स्टेडियम में लेके आ गया होता है। एंड अभी करंटली वो लोग एक बास्केटबॉल कोर्ट पे होते हैं, जहाँ पे आसपास बहुत सारी बास्केटबॉल्स होती हैं। जहाँ पे ये बंदा मेंशन भी करता है कि शायद मुझे इस बंदे को पहले ही मार देना चाहिए था, मतलब ये बंदा आप खुद पे जो है बहुत ज्यादा पछता रहा है। जहाँ पे मारू तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ से सीन कट करके हमें स्टेडियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने मारू की हो रही फाइट को देख रहा होता है दूर से क्रॉस। जी हाँ गाइस, यहाँ पे क्रॉस की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि मारू का ट्विन ब्रदर है। जहाँ पे अपना क्रॉस यही कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मारू इतनी जल्दी अपना कंट्रोल लूज कर देगा। अपना क्रॉस यही सोच रहा होता है कि लेकिन हाँ अब किया भी क्या जा सकता है, हम हर बार जो है अर्थ के लोगों को पहला मूव नहीं करने दे सकते हैं। अब ये शायद यहाँ पे क्रॉस के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जो कि अपना क्रॉस यही सब सोच रहा होता है। उसे जो है अपने किंग की भी बात याद आती है, जहाँ पे उसने कहा था कि जब तक वॉर नहीं स्टार्ट हो जाती है डाबुरा हमारे साइड है। अब यहाँ पे डाबुरा कौन है ट्रांसलेशन में तो अभी यही निकल के आया है, तो अभी कुछ अलग क्लियर नहीं है, आगे चल के कभी क्लियर होता है तो मैं आपको जरूर यहाँ पे मेंशन करूंगा। बट हाँ यहाँ पे किंग जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसके बाद फाइनली हम लोग फाइट में वापस आते हैं, तो यहाँ पे जो आसपास की बास्केटबॉल्स होती है वो हवा में फ्लोट कर रही होती हैं, जहाँ पे ये अपना मसाकी यही सोच रहा होता है क्या ये एंटी ग्रेविटी है, लेकिन वो खुद को ही करेक्ट करता है, नहीं शायद ये ऐसी कोई टेक्निक है जो कि इनर्शिया को सर्व करती है। अब जिसने भी फिजिक्स पढ़ा है उसे इनर्शिया के बारे में प्रॉपर पता होगा। जहाँ पे बंदा आगे सोचता है कि हाँ मेरे पास अभी ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है, बट हाँ मेरे पास सोचने के अलावा कुछ और चारा बचा भी नहीं है। अब बैकग्राउंड में हमें जो स्टॉप वॉच भी दिखाई जाती है, जिसमें टाइमर चल रहा होता है, काइंड ऑफ इनकी फाइट को इंडिकेट करने के लिए कि भाई यहाँ पे 5 4 3 2 1 तुम्हारी फाइट रीस्टार्ट होती है। अपना मसाकी भी एकदम फुल तैयार होता है निडल लेके फिर से अटैक करने के लिए, जहाँ पे मसाकी को कुछ तो याद आ रहा होता है। अब यहाँ पे ब्लरी जो है फ्लैशबैक होता है, जिसके अंदर हमें एक हुडी वाला बंदा दिखाया जाता है शायद। अभी ये कौन है क्या है कोई आइडिया नहीं है। जिसके बाद फिर से यहाँ पे मारू जो है अटैक करना चालू कर देता है मसाकी के ऊपर। मतलब हाँ मारू यहाँ पे लातों से अटैक कर रहा होता है, वो बंदा निडल से अटैक कर रहा होता है। मारू बीच में उसे एक बास्केटबॉल खींच के भी मार देता है। एंड जिसके बाद हमें यहाँ पे वन पंच मैन का रेफरेंस देखने को मिलता है, शायद नहीं
मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बट हाँ ये कुछ ज्यादा सिमिलर है वन पंच मैन के सीजन 1 के कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस पे, जहाँ पे उस एलियन के ऊपर साइतामा ने वो पंचेस ब्लो किए थे। कुछ सिमिलर टाइप का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे अपना मारू जो है बहुत सारे कंसेक्यूटिव पंच जो है मसाकी के ऊपर ब्लो करता है, एंड वो बंदा जो है बास्केटबॉल की दीवार को तोड़कर डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जाके गिरता है, एंड मारू जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ जा रहा होता है। जिसके बाद मारू फिर से कोई टेक्निक यूज करता है, आसपास के जो पानी होता है वो जम के बर्फ बन जाता है शायद, और वो बंदा उसमें फंस जाता है, जहाँ पे ये बंदा बस कंफ्यूज होता है ये क्या टेक्निक है भाई। जिसके बाद अपना मारू जो है उस बंदे के ऊपर फाइनल ब्लो देने ही जा रहा होता है कि बीच में अपना सुरुगी आ जाता है अपनी तलवार को लेके, जो कि अपनी तलवार से उसके पंच को रोकता तो है, बट उसके भी यहाँ पे सांस बैठ जाती है भाई, एंड सुरुगी और मारू दोनों ही दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद अपना सुरुगी कहता है बस हो गया भाई मारू, रुक जा यार। अब इन दोनों को जो है फिर से क्रॉस देख रहा होता है दूर से खड़ा होके, जहाँ पे अपना क्रॉस ये मेंशन करता है कि यार इतनी इंजरीज के बाद भी ये कितना अच्छे तरीके से मूव कर पा रहा है, लेकिन हाँ सिचुएशन अभी कुछ ज्यादा बिगड़ी तो नहीं है, बस वो जो है अनकॉन्शियस है अभी। कौन अनकॉन्शियस है भाई, कौन बेहोश है? क्योंकि मारू की जो दोनों आंखें हैं मेन वो तो बंद है, बस तीसरी आंख उसकी खुली हुई है। जिसके बाद अपना क्रॉस तो बोलता है कि चाहे अपना सुरुगी उसको प्रोटेक्ट करे या ना करे, कोई यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे अपना सुरुगी बोलता है कि सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, और हम अगर ज्यादातर वीक के बारे में सोचने में अगर टाइम वेस्ट कर देंगे तो हम किसी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे भाई। जहाँ पे शायद सुरुगी जो है अपनी बात कर रहा होता है, जहाँ पे सुरुगी आगे बोलता है कि अर्थ के पास भी खुद के सॉर्सरर्स हैं, लेकिन हाँ हम इतने नंबर्स में तो नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग अभी करंटली डिसएडवांटेज में है। क्योंकि हाँ अभी जो एलियंस हैं, एलियंस में सबके पास कोई ना कोई पावर है, और वो पूरे 50,000 हैं, और यहीं पे जापान के अंदर इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है और उतने सॉर्सरर्स भी नहीं है। बट हाँ पास्ट में अच्छे खासे सॉर्सरर्स हुए हैं। अब यहाँ पे फिर से पास्ट का मेंशन किया जा रहा है, फिर से शायद कलिंग गेम्स, गोजो, यूजी, मेगुमी, बहुत सारे सॉर्सरर्स है भाई पहले तो। जहाँ पे अपने सुरुगी को मारू की बात भी याद आती है कि मारू ने उसे कहा था कि वैसे बस उन लोग के साथ रहना चाहता है। जहाँ पे क्रॉस को कहता है कि हाँ सॉर्सरर की तरह भी हम लोग देखें, तब भी हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि अर्थ के लोगों में से या फिर अर्थलिंग को हम लोग मारेंगे नहीं। जहाँ पे सुरुगी कहता नहीं, बहुत ज्यादा आसान है, मैं चाहता हूँ कि मारू जल्दी से ये सब काम खत्म करे। जहाँ पे क्रॉस तो यही सोच रहा होता है कि मारू को किसी तरह जो है वॉर के लिए एक चिंगारी बनाई जाए, बट हाँ शायद मारू ये चीज नहीं चाह रहा होता है। जिसके बाद अपना सुरुगी जो होता है, मारू चिल्लाता है, कहता है मारू भाई जगो यार। सुरुगी कहता है कि हाँ यार हम लोग तो नेबर्स बनने वाले थे ना, तो क्या कर रहे हो तुम, जगो भाई। यहाँ पे किसी तरह सुरुगी जो होता है मारू को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि हाँ वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा होता है। जिसके बाद फाइनली इन दोनों के बीच में अपना क्रॉस आके खड़ा होता है, वो मारू के हेड को या फिर उसके आई को टच करता है और कुछ तो करता है, जिसकी वजह से अपना जो मारू होता है वो शांत होके बेहोश हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है, एंड दूसरी तरफ जो सुरुगी होता है वो भी बेहोश हो जाता है। तो हाँ इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। बाकी आप बताना आप क्या सोचते हो इस चैप्टर के बारे में, अगर आपने इसको रीड कर लिया है कि नहीं प्रॉपरली, एंड अभी जो सीक्रेट है इन लोग के पावर के पीछे वो चीज भी मुझे अभी जाननी है। तो हाँ आप बताना आपके चैप्टर कैसे लग रहे हैं, जीजे के मॉड्यूल कैसा लग रहा है। बाकी तब तक के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहें एंड देखते रहें बी द वॉचर।